लॉस या फिर फिटनेस के लिए, तो उनके रिजल्ट दिए जाते हैं। और फिर एक छोटा सा टॉपिक होता है कि आपको क्या क्या बदलाव करने चाहिए। अलग अलग कोचेस होते हैं, कुछ अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं, कुछ हमें नई चीजों के बारे में बताते हैं। तो अमेजिंग से कोच आज हमारे साथ में कनेक्टेड है, उनका रिजल्ट बहुत अमेजिंग है और देखते हैं उनके पिटारे से हमें क्या चीज नई मिलने वाली है। तो अभी हम लोग चलेंगे पारुल जी के पास में, और पारुल जी हमें क्या बताने वाले हैं। पारुल जी प्लीज कंटिन्यू करेंगे, अनम्यूट कीजिए। यस मैम, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सभी को। मेरा नाम पारुल शर्मा है, मैं मेरठ से बिलोंग करती हूँ। इस क्लब को ज्वाइन किए हुए मुझे करीब 5 महीने हो गए हैं और 5 महीने में मैंने अपना 11.5 किलो वजन कम किया है। बहुत अच्छा फील करती हूँ। मेरी लाइफ अभी तक के 5 महीने का बेस्ट पार्ट है कि मेरी चाय छूट गई है, जो मैं कभी नहीं छोड़ना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि चाहती नहीं, छूट नहीं रही थी। और मेरे हस्बैंड ने भी, हम दोनों ने इस क्लब को एक साथ ही ज्वाइन किया था। उनका भी 12 किलो से ज्यादा वजन कम हो गया है। डाइनो शेक नाम जो न्यूट्रिशन है उसको मेरे दोनों बच्चे लेते हैं। मेरे दोनों बच्चे फॉर्मूला 1 को भी लेते हैं और हम पूरी फैमिली इसको एंजॉय कर रहे हैं। हेल्दी रहना तो सभी को अच्छा लगता है, सबसे पहली बात। आगे अब बात करते हैं। हेल्दी रहने के लिए जो आपके खाने में जो न्यूट्रिशन है उनका होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन जो आजकल के बदली हुई लाइफ स्टाइल है उसमें जो खाने की खराब आदतें होती हैं उसके रहते न्यूट्रिशन की कमी होती जा रही है। और कुछ लोग तो ना चाहते हुए भी जो फास्ट फूड होते हैं उन जैसे कि चाइनीज हो गए, प्रोसेस्ड फूड है, इनका इस्तेमाल करते हैं और कम नहीं काफी मात्रा में यूज करते हैं उसको। बल्कि कहना चाहेंगे कि उनको इतना पसंद आता है कि वो चाहते हैं कि हम डेली इसको ही खाएं। और जो ये सभी आइटम्स, फूड आइटम्स बनते हैं, ये बनते हैं अधिकतर सफेद चीजों से, जैसे कि नमक हो गया, चीनी हो गई, मैदा, एजिनोमोटो एक आता है नमक की तरह का ही, चावल, आलू, इन सबका, इन जो हमारे जितने भी चाइनीज प्रोसेस्ड फूड, जितने भी हमारे फास्ट फूड है, इनमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं ये सब चीजें। लेकिन मेन बात क्या आती है, मेन बात होती है कि इन सब चीजों का जो इस्तेमाल होता है वो बहुत ही हाई लेवल पे होता है, बहुत ही खतरनाक लेवल पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। और इनको जब हम ज्यादा खाते हैं, इनको ज्यादा खाने से एक तो कैंसर की बीमारी है, टाइप 2 डायबिटीज होती है, मोटापा, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। यही नहीं होती, इसमें आपकी उम्र से कम 10 साल भी कम हो जाते हैं। जब ये देखो, ये सारी सफेद चीजें हमें इतना नुकसान पहुंचाती हैं, तो मेरे हिसाब से उनको जहर कहना ही सही रहेगा। तो आज जानते हैं कुछ सफेद जहर के बारे में, जिनका ज्यादा इस्तेमाल बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर्स हैं वो भी सफेद चीजों को खाने से मना करते हैं, मगर इसका जो रंग है उससे कोई लेना देना नहीं होता। ज्यादातर जो खाने वाली सफेद चीजें होती हैं ये रिफाइंड होती हैं, ये प्रोसेस्ड होती हैं, और इनके जो न्यूट्रिशंस होते हैं उनको वो कम हो जाते हैं या फिर बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं प्रोसेस्ड होने पर। सबसे पहले आता है चीनी, जो सफेद खाने वाली चीजें वाले ग्रुप में सबसे खतरनाक होता है चीनी। इसको रिफाइंड जो शुगर होती है, इसको एक एम्प्टी कैलोरी कहा जाता है। इसका मतलब इसके अंदर कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होता। प्रोसेस्ड और रिफाइंड जो शुगर होती है इसमें कोई खास क्वालिटी तो होती नहीं है, सिर्फ ये क्या करती है, हमारा मोटापा ही बढ़ाती है। और ये नली में पहुंचते ही हमारे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज को ब्रेक कर देती है। और जो लोग मेहनत नहीं करते उनके अंदर क्या होता है, फैट जमा हो जाता है और डायबिटीज का खतरा बढ़ता है, लिवर की समस्या हो सकती है, ऐसे लोगों में डेंटल की भी समस्या हो सकती है, और कैंसर जैसी बीमारियों को भी के लिए भी ये बहुत जिम्मेदार है। ये इस कैंसर को भी बढ़ावा दे सकती है। तो चीनी से तो जितना ज्यादा हो सके बचना चाहिए, छोड़ देना चाहिए तो ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट आता है सफेद चावल। देखिए, जो हम इंडियंस हैं, हमारे अधिकतर घरों में चावल बनता है। चावल बनता ही नहीं, चावल पसंद भी किया जाता है, क्योंकि कुछ लोग तो चावल के बिना खाने को खाना ही नहीं मानते। वो खाते ही नहीं है खाना, कि चावल नहीं बना है, मुझे खाना नहीं खाना है। तो और जो चावल बनता है वो अधिकतर घरों में सफेद चावल बनता है। तो ये सफेद चावल कैसे निकलता है, रिफाइनिंग प्रोसेस में इसकी भूसी को हटा दिया जाता है,
और जब ये रिफाइनिंग इसका प्रोसेस होता है और इसकी भूसी हटाते हैं तो इसका क्या होता है, इसके न्यूट्रिशंस कम हो जाते हैं। तो जब न्यूट्रिशंस कम होंगे तो हमारी बॉडी के लिए नुकसान तो देगा ही, और ये क्या करता है, जो हमारा शुगर लेवल है उसको भी बढ़ाता है। तो ये काफी नुकसान देता है। जो कुछ लोग हैं जो चावल के बिना बिल्कुल नहीं रह सकते, उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है ब्राउन राइस, जो मार्केट में अवेलेबल होता है, रेड राइस, तो आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे अगला आता है नमक। देखिए, नमक तो आपको छोड़ने के लिए कोई नहीं कहेगा। नमक ये नहीं कहा जाएगा कि आप नमक बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि नमक भी हमारी हेल्थ के लिए उतना ही जरूरी है जितने बाकी न्यूट्रिशंस। नमक में भी न्यूट्रिशंस होते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में खाने दें। जब हम इसको सीमित एक लिमिट से अधिक खाते हैं, बहुत ज्यादा लेते हैं, तो ये हमारी हेल्थ को बिगाड़ सकता है। तो ज्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। इससे क्या होता है, हड्डियां भी कमजोर हो सकती हैं, पेट में अल्सर हो सकता है, और एक कैंसर जो बीमारी होती है इसका भी ये कारण हो सकता है। तो इसीलिए नमक को एक सीमित मात्रा में लें। रोजाना एक छोटा चम्मच नमक एक आदमी के लिए सफिशिएंट होता है। छोटा चम्मच मतलब 5 ग्राम नमक एक दिन में एक आदमी के लिए, और वो भी सफेद ना लें। सफेद नमक ना लेकर यदि आप सेंधा नमक लें तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट आता है मैदा। सफेद आटे से जो चीजें बनती हैं, मैदा को सफेद आटा भी कहा जाता है, तो उससे बहुत सारी चीजें बनती हैं। हमारे फास्ट फूड में भी ये सफेद आटा की मैदा ही यूज की जाती है। व्हाइट ब्रेड, केक, बिस्किट, पेस्ट्री आदि, और बेकरी के आइटम्स, छोले भटूरे, समोसे, मतलब आप मैक्सिमम सब लोगों को पता है कि मैदा से क्या बनता है, लेकिन सब चीजें तली भुनी होती हैं और ये हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। ये जब गेहूं आटा होता है, इसको रिफाइन किया जाता है, और रिफाइन करने से इसमें क्या होता है, रिफाइनिंग प्रोसेस में इसके भी इसका गुड फैट निकल जाता है, इसका फाइबर निकल जाता है, विटामिन, मिनरल्स, इसके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं। तो मैदा में भी कोई खास अच्छा नहीं होता। गेहूं के आटे से सारे न्यूट्रिशंस जब निकल जाते हैं तब मैदा तैयार की जाती है। तो इसको मैदा से बने खाने से क्या हो सकता है, आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है, टाइप 2 डायबिटीज का भी कारण हो सकता है। तो इन चीजों से तो हमें बचना ही चाहिए। अगला आता है दूध। देखिए, कहते हैं कि दूध एक संपूर्ण आहार है। हालांकि दूध सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, मगर जो दूध से बने प्रोडक्ट हैं, जैसे कि मक्खन, पनीर, खोया, क्रीम, ये सब चीजें होती हैं, ये हमारी सेहत के लिए नुकसान पहुंचाती है। और आज के टाइम में जो सिंथेटिक दूध जो हमारे घरों में आता है, बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि वो प्योर है, सिंथेटिक है। इस तरीके से ये दूध हमें नुकसान पहुंचाता है। तो इस तरह के दूध से हमें बचना चाहिए, और उससे बने हुए प्रोडक्ट से। देखिए, मैं इन सब चीजों में एक चीज और ऐड करना चाहूंगी, जो हमारी रसोई में यूज होने वाली अधिकतर लोगों की पसंदीदा चीज है, वो है आलू। आलू क्या करता है? आलू का काम स्वाद तो बढ़ाता ही है। देखो, हालांकि हर फास्ट फूड आपको टेस्टी लगता है, आलू भी ऐसे मैक्सिमम लोगों को टेस्टी लगता है, और इसका काम है सिर्फ और सिर्फ वजन बढ़ाना। क्योंकि इसमें क्या होता है, स्टार्च होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट, ये बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। और यदि इसको तल के खा लिया तो ये कैंसर को, डायबिटीज को बढ़ावा देता है, और सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो और अब इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है इससे बचने का, जो हमें हर्बल लाइफ में आने के बाद मिला। हमारे सारे न्यूट्रिशंस की कमी को पूरा करने का एक वरदान के रूप में मिला है हमारा फॉर्मूला पर।